गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो हम लोग कहते हैं जनरल साइंस में लाइट वाला टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। प्रकाश के बारे में कर रहे थे, प्रकाश के जो डिफरेंट जो यहाँ पे ये थे फिनोमिना, उनके बारे में भी हमने किया, ठीक है। अगर हम बात करें जो लाइट है वो अपने आप में कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो उसमें भी आप लोगों का टाइप डिवाइडेड है, एक होती है ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। ये कैसी है आप लोगों की? ट्रांसवर्स वेव है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें तो लाइट का जो सबसे पहला हम ये देखें जो हमें प्रतिबिंब दिखता है इसमें मिरर में, वो कौन से जो है वो उस प्रोसेस से दिखता है? रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो हमें जो है पानी में जो है वो सिक्का जैसे उतला सा दिखता है, ऊपर ऊपर सा वो दिखता है, ठीक है। वो कौन से फिनोमिना की वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अपवर्सन जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में कर रहे हो तो। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो ये होता है हीरा जो है वो चमकता है, वो कौन से फिनोमिना की वजह से चमकता है? कौन से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें जो ये दिखता है रेगिस्तान में जो मिराज फॉर्मेशन होती है वो किस वजह से होती है? पानी का दिखना, मिराज या मृग तृष्णा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ये भी। और हम बात करें साबुन के जो बुलबुले वो चमकते हुए दिखाई देते हैं लाइट में, तो वो किस वजह से होता है आप लोगों का? इंटरफेरेंस या व्याधिकरण, या जो भी उस तरह से जो भी आप लोगों का होगा व्याधिकरण, इस प्रोसेस की वजह से होता है। और नेक्स्ट हम बात करें जो इंद्रधनुष दिखता है जो 7 कलर, ठीक है, वो किस वजह से दिखते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से वो दिखता है। और हमें देखिए आकाश का जो रंग नीला है और समुद्र का जो रंग किस वजह से है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये थिंग्स है, ओके। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो लाल कलर का दिखता है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही है, ओके। और ये भी लिख लो जो आप लोगों का ये है, ये लिखवा दिया आप लोगों को, ये तारों का टिमटिमाना, ठीक है, जो तारे टिमटिमाते हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, इसका भी कर लो। इसमें आप लोग स्कैटरिंग और उसमें ही ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को करवाए, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना, इससे इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें बचा दर्पण और लेंस के बारे में। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दर्पण, मिरर जिसको बोलते हैं। दर्पण या मिरर, जैसे हमने कल भी बात की कि जो मिरर है उसमें कौन सी फिनोमिना होती है, तो उसमें हमारी होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या होता है उसमें? परावर्तन मिलनी होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन उसमें होता है। जैसे उसमें क्या कहते हैं लाइट जो है वो पड़ती है तो वो टकरा के वापस आती है, ठीक है, उस तरह से जो है वो हमें मिरर जो भी इमेज दिखती है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वो जो है इस वजह से दिख पाता है। और मिरर जो होते हैं मेनली 2 तरह के होते हैं मिरर, ठीक है। एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा हमारे पास है कॉनकेव, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अगर हम बात करें यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, जो मेनली हम बात करें जो हमारे पास कॉनकेव जो हमारे पास यहाँ पे मिरर है, या हमारे पास जो अवतल दर्पण है, इनमें क्या होता है, तो चलो ठीक है, वो बहुत ही हो जाएगी क्या करना है आपने इनका कि उनकी कैसे इमेज या जो भी कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है उसको छोड़ो करें। बट आपका जो मेनली पूछा जाता है एग्जाम में वो आपका इस तरह से है कि जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, वो किस तरह की जो है वो इमेज बनाता है, जो प्रतिबिंब उसमें बनता है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो उत्तल दर्पण में जो हमारे पास प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो छोटे होते हैं, छोटा होता है साइड में छोटे, और वो क्या होते हैं? आभासी होते हैं, देखने में वो आभासी होते हैं, जस्ट ऐसा नहीं कि उसकी हम लोग जो है कोई ऐसा नहीं कि उसको हम लोग जो है ऐसे कोई स्क्रीन में जो है ऐसे फोटो बना सकते हैं, ठीक है, वो अभी दिख रहा है आप लोगों को, उसके बाद ऐसा नहीं कि उससे पेंटेड ही बन जाती है हमारी ये जो भी दर्पण है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे वो छप जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आभासी, आभासी की स्क्रीन में नहीं है वो आप लोग के ऐसे ही है। उसके बाद हम बात करें सीधे होती हैं, सीधा। और हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? उल्टी होती है,
जैसे यहाँ पे सीधी बन रही थी तो ये उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी। और दूसरा ये होता है कि वो वास्तविक होती है, ठीक है, वो जो है वो मिरर के जो है वो इस तरह से इस साइड को बनती है, उसके बेस में यहाँ पे बोला है उसको वास्तविक, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ 3 गुण होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे अवतल दर्पण होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि वो कैसी इमेज बनाते हैं, छोटी बनाते हैं और सीधी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो शेडिंग मिरर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, अगर हम बात करें, यहाँ पे उल्टा लिखा है आपने, जो हमारे पास ये है ना, क्या बोलते हैं इनको, जो बड़ी हमारे पास इमेज बनाते हैं, इनको यूज़ करते हैं जो डेंटिस्ट वगैरह है, ठीक है। डेंटिस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन से, जो दर्पण को, कॉनकेव मिरर को वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको क्या है, दांत को जो है बड़ा करके उनको देखना है, ठीक है। तो वहाँ पे वो किसका यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। डेंटिस्ट जो है वो इस मिरर का यूज़ करते हैं। दूसरा जो ये होता है सेविंग मिरर, जहाँ पे छोटे छोटे बाल देखने के, कहीं बाल तो नहीं रह गए शेविंग करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सेविंग मिरर भी इसको यूज़ किया जाता है, सेविंग वगैरह के लिए कि हाँ बाल तो नहीं रह गए छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन हमें देखना है ना, बड़ा बड़ा देखना है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं साइज में, तो वैसे उनको बड़ा करके देखना है। तो यहाँ पे भी जो मिरर होता है वो होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। उसके बाद गाड़ियों की जो हेडलाइट है, ठीक है, जो हेडलाइट होती है गाड़ियों में, ठीक है, जो आगे होती है आप लोगों की, तो उसमें भी कौन से वाला हमारे पास जो मिरर लगता है उस हेडलाइट में, तो वो भी हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी पूछे जाते हैं कि जो है डेंटिस्ट, जो दंत चिकित्सक है, वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, या जो हमारे पास जो सेविंग मिरर है नाई वगैरह, वो कौन सा यूज करते हैं, या हमने बोला कि गाड़ी का जो हेडलाइट है, ठीक है, वहां पे कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर ही। और दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और भी लिख लो, जो टॉर्च वगैरह में भी, ठीक है, टॉर्च वगैरह में भी, टॉर्च या सोलर कुकर होते हैं, वहाँ पे भी क्या किया जाता है, टॉर्च वगैरह में भी, जो टॉर्च है वहाँ पे भी, टॉर्च में भी जो है कॉनकेव मिरर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं, जो लाइट होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसका जो है वो सारे जो सबको इकट्ठा कर देते हैं, ताकि हमें जो है वो अच्छे से जो है वो ब्राइट उस तरह से दिखे। तो इसलिए वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें, जो हमारे पास यहाँ पे है उत्तल दर्पण, यहाँ पे क्या होता है, इमेज छोटी बनती है और सीधी बनती है, ठीक है। तो जो गाड़ियों के जो साइड ग्लासेस होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं पार्श्व दर्पण, इसको बोलते हैं पार्श्व दर्पण, साइड जो मिरर होते हैं गाड़ी में, जैसे देखने के लिए जो ड्राइवर नहीं करते हैं कि हाँ थोड़ा ऊपर को नीचे को, कभी जो भी साइड में लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे किस तरह के जो दर्पण होते हैं, तो वहाँ पे होते हैं हमारे पास उत्तल दर्पण, क्योंकि वो कैसे भी इमेज बनाते हैं, छोटी बनाते हैं। अगर वो छोटी इमेज बनाए तो हमें जो है, अगर गाड़ी बहुत, जैसे गाड़ियाँ बहुत पीछे जो भी है, बहुत पीछे तक व्यू उनको दिखाई पड़ता है, कितनी गाड़ी पीछे आ रही, कितनी दूरी तक है वो गाड़ियाँ, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधी भी दिखेगी उनको, ठीक है, कि ऐसी ही है, उल्टा नहीं दिखेगा उनको, ये भी सही होगा, और छोटी इमेज दिखे तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो एक शीशे में दिख जाएंगी, ओके। तो इसीलिए इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, गाड़ी के जो साइड ग्लासेस होते हैं वहाँ पे कौन से हमारे पास जो मिरर होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें, जो घर में हम लोग जो शीशा होता है, ठीक है, जो नॉर्मली हम जो फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर उसको बोला जाता है, जो सीधी और जैसे जितनी हाइट के हैं हम लोग वैसी इमेज बनाता है, वो छोटी बड़ी नहीं बताता है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं वैसी इमेज बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण या प्लेन मिरर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट लेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, लेंस के बारे में करते हैं। लेंस, मिरर हो गया, 9 और हो गया यहाँ पे नेक्स्ट लेंस। तो लेंस का देखते हैं, लेंस देखिए आपका ऐसे रहेगा लेंस, तो अगर हम बात करें लेंस, ठीक है, तो इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे जो है लेंस भी, जैसे हमने मिरर की बात करी, तो वैसे ही हमारे पास जो लेंस होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरे हमारे पास होते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। वही उत्तल लेंस या अवतल लेंस इनको बोला जाता है।
और ये जो काम करते हैं, ठीक है, जो लेंस जो काम करते हैं वो काम करते हैं अपवर्तन पे, रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं। रिफ्रैक्शन जिसमें क्या होती है, लाइट जो वो बेंड हो जाती है, वो होता है हमारा रिफ्रैक्शन। अपवर्तन में ये होता है ना लाइट के साथ कि वो कहीं से जा रही है, वहां से जो है वो टकरा के मतलब ऐसे वापस नहीं हो जाती है, वहां से वो थोड़ा बेंड हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लेंस। लेंस जो फिनोमिना जिस सिद्धांत पे काम करते हैं, जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो होता है रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। और इनकी जो एसआई यूनिट होता है, इनकी जो कैपेसिटी के लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है दैट इज डायोप्टर, पहले भी किया हमने, ठीक है, कि जो लेंस की जो ये होती है मात्रक जो है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक हमारे पास है दैट इज डायोप्टर। डायोप्टर में उसको जो है वो मेजर किया जाता है, इस क्षमता को इसकी, ठीक है, हिंदी में भी करना चाहिए वैसे, बट डायोप्टर। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम ऐसे देखें कि इनका जो है वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इस तरह से होते हैं, और ये जो है ऐसे होते हैं देखने में, थोड़े बीच से जो है ये पतले होंगे और किनारों से ये मोटे होते हैं। ये जो है वो किनारों से पतले होते हैं और बीच से ये मोटे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट इनका भी जो है वो यूज़ के बारे में करना है, और इनका जो है एक और जो नाम होता है, तो इनको बोला जाता है हमारे कन्वर्जिंग, या हिंदी में करना है तो वो भी लिख लो कि जो हमारे पास यहाँ पे जो उत्तल लेंस है या जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उनको बोला जाता है अपसारी या डाइवर्जिंग, सॉरी डाइवर्जिंग है ये, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग जिसको बोलते हैं अपसारी। नहीं, ये यहाँ पे सब उल्टा दिया है ना, ये आपका फैलाने का काम करता, तो यही डाइवर्जिंग होगा। ये क्यों है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, ये जो है वो डाइवर्जिंग का काम करता है। यही जो जैसे इसका स्ट्रक्चर है ना, ये जो ऐसे साइड से क्या है चौड़ा, तो यही जो है वो फैलाने का काम यही करता है, ठीक है। ऐसे ही इसको याद करना है, ऐसे तो जो भी कई बार जो भी कंफ्यूज भी हो ही जाते हैं, क्योंकि तो हल्का सा डिफरेंस है, ऐसे क्या ही हमें तुक्का ही होगा, कई बार वो याद ही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही यही बार तुक्का इसके लिए सही है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फैला हुआ है, तो ये क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा, डाइवर्स करेगा। कौन करेगा, ये जो है वो डाइवर्स करने का काम करेगा, फैलाने का काम करेगा, जिसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी लेंस भी इसको बोला जाता है, इसी के डाइवर्जिंग के लिए हिंदी में टर्म है अपसारी। किसके लिए, ये कॉन्वेक्स से वो फैलाने का काम करेगा, और ये ऐसी सिकुड़ी हुई इसकी शेप है, ठीक है। तो ये करेगा यहाँ पे उसको कन्वर्ज करने का काम करेगा, इकट्ठी करने का काम करेगा, जिसको बोलते हैं अभिसारी कॉन्वर्जिंग, ठीक है। हिंदी वाला इंग्लिश वाला ही सही है, बात नहीं पता, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है, इसकी शेप भी इस तरह से कि लाइट को ये क्या कर रहा है, इकट्ठे करने का काम करता है। तो इनके यूजेस कर लो, जो हमारे पास ये हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है उनका यूज किया जाता है। जो हमारा जो ह्यूमन आई है उसमें भी कौन सा लेंस होता है, तो उसमें भी जो है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ह्यूमन नेत्र में भी हम बात करें तो हमारे पास जो है वो बाई कन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस ही उसमें भी है, ह्यूमन आई। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में भी, कैमरे में भी, प्रोजेक्टर में भी जो ये आप लोगों का ये लेंस होता है, तो वो कौन सा होता है, यही हमारे पास होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो क्या होता है इसकी यूज, ह्यूमन आई में भी यही होता है, कैमरे में भी यही है, प्रोजेक्टर में भी यही होता है। और दूसरा हम बात करें, जैसे ये इकट्ठी कर रहा है लाइट किरणों को, कहीं पे कुछ जलाना है, ठीक है, कभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जो है वो लाइट की किरणों को इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद कागज को जलाया जाता था, ठीक है। तो ये कहता है अगर जो भी है उस तरह से भी इसका यूज किया जाता है, बट ये ठीक है, इतना ही हिस्सा से पूछा जाता है इसमें। और दूसरा हम बात करें यहाँ पे, जो हमारे पास अवतल ये है लेंस,
दूरदर्शी, जिसमें दोनों का ही होता है मेनली। और बाकी इससे से आप लोगों के यही वाले ही हैं। लेंस की क्षमता का हो गया। और बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा जो लेंस, अभिसारी लेंस कौन सा है, अभिसारी मतलब पता नहीं अभी, ठीक है, कौन सा लेंस आप लोग का डाइवर्जिंग है वो पता है, ठीक है, यही वाला होगा। अभिसारी अपसारी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को भी, ठीक है। बट कौन सा आप लोगों का जो है वो डाइवर्जिंग है, तो कौन सा डाइवर्जिंग है, कॉनकेव लेंस ही हमारे पास कैसा है, डाइवर्जिंग है। और जो हमारे पास कॉन्वेक्स है वो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है वो, ठीक है। और बाकी यहाँ से इसका पूछा गया क्षमता का, किसका सूत्र क्या है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है। और ये दर्पण वाला आप लोगों का, ठीक है, कि कौन सा दर्पण किस तरह से कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के। चलो ठीक है, तो यही वाला करते हैं, 35 करना है तो चलो ठीक है।